नंबर सिस्टम की आज जो है 12वीं क्लास होगी दोस्तों, और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों आज जो प्रश्न होगा वो आपके अभाज्य गुणनखंडों के योगफल से संबंधित होगा, अथवा गुणनखंडों का योगफल क्या होता है इनसे संबंधित आज जो है प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होता है। आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज जो है अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडों का योगफल ये सब क्या होते हैं दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिए ताकि हर प्रकार की समस्याएं आपकी क्लियर हो जाए। दोस्तों सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, एक होता है आपका गुणनखंडों का योगफल, एक होता है अभाज्य गुणनखंडों का योगफल। तो यहाँ पर गुणनखंडों का योगफल का मतलब ये है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो आपकी 100 को काट रही हो पूरी तरह से। जैसे आपकी संख्या कौन कौन सी, एक है, एक आपकी 100 को काट देगी, दो है, दो से भी कट जाएगी, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और स्वयं 100। इतनी सारी संख्याएं हैं जो आपका 100 को पूरी तरह से काट सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो सारी संख्याएं हैं इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना होगा। तो गुणनखंड की जब बात की जाए दोस्तों, गुणनखंड की जब बात की जाए तो इसमें आपके सम विषम मतलब भाज्य अभाज्य हर प्रकार की संख्याएं होती हैं। लेकिन अभाज्य की अगर जब बात की जाए, अभाज्य की जब बात की जाए तो उसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही प्रयोग की जाती हैं, मतलब कि उनका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 भी आपका अभाज्य है, 2 यहाँ पर दोबारा 2 आया, ये भी अभाज्य है, और 5 भी अभाज्य है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन अब इस 20 को काटने वाली संख्या क्या होगी, जैसे 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है और स्वयं 20 है। ये क्या है, गुणनखंड है। ये क्या है, गुणनखंड है। इस संख्या का गुणनखंड है, मतलब 1 भी इसको काट सकती है, 2 भी काट सकती है, 4 भी काट सकती है, 5 भी काट सकती है, 10 भी काट सकती है और 20 भी। इनका योग ही जैसे आपसे यहाँ पर 100 का पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए 20 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, तो इन सारी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, यही आपके 20 के गुणनखंडों का योगफल हो जाएगा। ये प्रश्न में कहने का मतलब है। बट यहाँ पर 20 के स्थान पर 100, और यहाँ पर ये अभाज्य का मतलब क्या हुआ, अभाज्य का मतलब जो संख्याएं अभाज्य होती हैं उनका हम गुणनखंड करते हैं और फिर उनका योग कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5, लेकिन 20 का गुणनखंड क्या है, 1, 2, 4, 5, 10, 20, और इनका योगफल क्या होगा, तो फिर उनको आप ऐड कर लीजिए, जो होगा वही योगफल हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, 100 का अभाज्य गुणनखंड, 100 का गुणनखंड क्या होगा, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों जब भी आपसे किसी संख्या के गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो एक तो तरीका ये होता है कि अगर आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में वो सारी संख्याएं हैं तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं। बट ऐसे लिखने का मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और समय के साथ साथ पहले आप उन फैक्टर को ढूंढिए, उसके बाद फिर उनका ऐड करिए, जोड़िए, फिर जा कर के ये जो है सवाल हल होगा। इसमें बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, जब भी आपसे किसी प्रश्न का, किसी संख्या में गुणनखंडों का योगफल पूछे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जैसे 100 है, 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। किसका, 100 का। अब आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि चूंकि हमें गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो इतने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि 1 भी आपका 100 को काट सकता है, 2 भी, 5 भी, 10 भी। तो इसमें 10 नहीं दिख रहा है, इसमें 25 नहीं दिख रहा है, इसमें स्वयं 100 नहीं दिख रहा है। तो हमें करना क्या होगा, हमें
करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। जैसे जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक को लिखना है, अपने मन से एक को लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो गुणनखंड हुआ है अभाज्य गुणनखंड, उसमें कौन कौन सी संख्या है। आप देख रहे हैं इसमें 2 है और 5 है, इसमें 2 और 5 है। तो आप यहाँ पर प्लस करिए। 2 कितनी बार आया दोस्तों, यहाँ पर 2 बार आया है। एक बार आपको 2 की घात कुछ नहीं रखना है और प्लस करके एक बार 2 की घात 2 कर देना है। आपको हर एक संख्या में 1 रखना होगा। जब भी आपसे गुणनखंडों का योगफल पूछे तो सबसे पहले आप संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। उसके बाद 1 प्लस जो पहली डिजिट होगी, मतलब जो भी संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड हुआ होगा उसमें आप सबसे पहले 1 रखिए, फिर प्लस उस डिजिट को रखिए, फिर प्लस उसी का स्क्वायर करिए। अगर वो 2 ही तक है तो स्क्वायर तक सीमित होगा, अगर 3 होता तो क्यूब तक जाता। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और गुणे, यहाँ पर 5 की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर भी आपको क्या करना, 1 प्लस एक बार फिर 5 और फिर 5 का स्क्वायर, ये आपको कर देना है। अब इसको आप हल कर दीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी की 4 गुणे 1 प्लस 5 प्लस 5 पच्चम 25, 2 और 1 3 4 7 गुणे 5 और 1 6 और 6 मतलब 25 31, 7 इक्कम 7 7 त्रिक्का 21, 217। ये आपका 217 क्या आया निकल के, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना निकल के आया दोस्तों, 217 आया। तो इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। अगर मान लीजिए इसी 100 को इस तरह से ना करते, जिस तरीके से अभी मैंने किया, आप ऐसे करते 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 50 और प्लस 100। अगर इस तरीके से करना होता, ये सारी जो संख्याएं हैं दोस्तों, ये सारी संख्याएं क्या है, 100 को काटने वाली संख्याएं। और यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन सारे गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, यही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता। अब आपको पहले ये डिजिट्स ढूंढना होता, उसके बाद इन सारी संख्याओं का योग करना होता, तो अब ये टाइम लग जाता। जैसे 2 और 1 3, 4 7, 7 5 12, 12 10 22, 22 20 42, 42 और 25 जो है 67 होगा। और यहाँ पर 150 है, 67 प्लस 150, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 6 5 11 होगा और 1 2, 217 आया। अब भी 217 ही आ रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता दोस्तों, इसलिए ये तरीका आपको अपनाना है। तो आई होप आप सभी को ये तरीका समझ में आया होगा। कुछ और भी संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडों का योगफल देख लेते हैं। दोस्तों सवाल है कि संख्या 200 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। अगेन आपको वही चीज करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इस 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो जब 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब इस अभाज्य गुणनखंड को अब हमें फॉर्मूला पे रखना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 1 रखना है, उसके बाद फिर 2 रखना है, क्योंकि पहली डिजिट आपकी क्या है, 2 है। 1 को आपको रखना ही रखना है, लेकिन पहली डिजिट आपकी क्या है, 2 है। और इसमें भी आप देख रहे हैं एक 2 आया है और एक 5 आया, मतलब 2 और 5 ही आया है बस। 1 प्लस 2 और प्लस, अब इसमें 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो इसका मतलब आपको 1 करना होगा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 3 तक है। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का क्यूब, एक ब्रैकेट में ये वाला हो जाएगा। और उसके बाद गुणा, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर में, मतलब कि 2 ही बार 5 आया है, तो एक बार तो 1 रखेंगे, उसके बाद प्लस 5 रखेंगे और फिर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब आपको इनको हल कर देना है। 2 और 1 3,
3 हो जाएगा और प्लस 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, दूनी की 8, गुणे 1 प्लस 5 प्लस 6, मतलब 1 प्लस 5 बराबर 6 और प्लस 5 पचम 25 बराबर 4 3 7, 7 और 8 15, 15 हो जाएगा और गुणे 31 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो 15 एक कम 15, 15 3 45 और 1 46, 465। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 के सभी गुणनखंडों का योगफल हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों 350 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर 350 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा जा रहा है, तो आपको वही चीज़ अपनानी है, वही तरीका अपनानी है। क्या, सबसे पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 350 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 50 सत्ते 350 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, आगे आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक डिजिट 2 है, एक 5 है और एक 7 है, मतलब 3 डिजिट है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में आपको 2 वाला सब कुछ रखना है, एक वाले में आपको 5 का रखना है और एक वाले में 7 को रखना है। तो आपको पहला काम क्या करना है, 1 रखना है, प्लस 2 की संख्या कितनी है, इसमें 2 है, मतलब सॉरी 1 ही है, तो यहाँ पर बस 2 ही तक सीमित होगा, मतलब स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 2 की संख्या सिर्फ 1 है। इसको एक ब्रैकेट में कर देना है, गुणे फिर से 1 प्लस 5 प्लस 5 की संख्या 2 बार है तो मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे 7, 7 अकेले हैं, 7 यहाँ पर अकेले हैं, 2 अकेले हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 7 हो जाएगा, 1 प्लस 7 हो जाएगा, 2 और 1 3, गुणे इसका पूरा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और गुणे 7 और 1 8। जब आप इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, या 8 त्रिक का 24 ऐसे कर सकते हैं, 24 गुणे 31, 24 गुणे 31 जब आप करेंगे तो 24 गुणे 31 बराबर 744। ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, मतलब 350 के सभी गुणनखंडों का योगफल हो जाएगा। 350 के सभी गुणनखंडों का योगफल 744 हो जाएगा। दोस्तों सवाल है कि संख्या 615 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। अब क्या है 615, आपको वही विधि अपनानी है दोस्तों। 615 आपको ऐसे करना है, उसके बाद इसका आप पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि 6 और 1 7 5 12, 3 से तो कटना ही कटना है, 5 है तो मतलब 5 से भी कटेगा क्योंकि अंतिम संख्या आपकी 5 है, 3 पचे 15 और गुणे, अब आपका किससे कटने वाला है ये संख्या, 41 से कटेगा दोस्तों। 3 पचे 15, 15 गुणे 41 जब आप करेंगे तो 615 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आपको क्या करना है, एक संख्या इसमें 3 है, एक संख्या 5 है, एक संख्या 41 है, और सब एक ही एक है। यहाँ पर 1 की मतलब 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 41 की पावर 1 हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, एक ब्रैकेट में आपको 1 प्लस 3 गुणे एक ब्रैकेट में 5 प्लस 1 गुणे एक ब्रैकेट में 41 प्लस 1 करना है। 3 और 1 4 गुणे 5 और 1 6 गुणे 41 और 1 42, 4 छंगे 24 गुणे 42, 24 गुणे जब 42 होगा तो यहाँ पर 24 दूनी की 48 हो जाएगा, 24 चौके 96 और 4 100, 1008। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1008। इस 615 के अगर हम सभी गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे तो 1008 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर होगा। दोस्तों सवाल है कि 640 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। 640 है, यहाँ पर 640 का आप क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7,
दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 और 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 5 एक 5 और 1 6। यहाँ पर 5 से कट जाएगा। 5 से ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहाँ पर 0 है तो 5 से कटना ही कटना है। बट हमें ये कंफर्म करना था कि कितनी बार यहाँ पर 2 को लेके आना है। तो 7 बार आपका 2 आ रहा है और 1 बार 5 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा दोस्तों, 1 + 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब + 2 की पावर 4 + 2 की पावर 5 + 2 की पावर 6 + 2 की पावर 7 तक आपको लेके आना है। और गुणे 1 बार 5 है तो 1 + 5। अब इसको आप जब हल करेंगे 1 + 2 + 4 + 2 दूनी 4 दूनी 8 + 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 64 और प्लस 128 गुणे 6। अब इसको आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 13 14, 14 6 20, 20 20 यहाँ पर दोस्तों आपका 255 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 255 आएगा और गुणे में 6 कर देना है। जब आप इसको हल करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 6 दूनी की 12, 12 और 3 15, 1530। 1530 ये आपका क्या आ गया दोस्तों, 640 के सभी गुणनखंडों का योग आ गया। यही सवाल का आंसर हो जाएगा 1530।